अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ एआई, नीड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लास्ट जो टॉपिक होगा गोल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले द ऑब्जेक्टिव ऑफ एआई, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एआई इज टू एक्सप्लोर द वे ऑन टू द मशीन दैट कैन रीजन लाइक ह्यूमन, थिंक लाइक अ ह्यूमन एंड एक्ट लाइक अ ह्यूमन। यानी एआई का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि उसे एक्सप्लोर करें, यानी जो हमारी मशीन है उसको, ताकि वो क्या चीज़ें इंसान की तरह नज़र आए, इंसान की तरह सोचे और इंसान की तरह ही क्या चीज़ें वो काम करे। इस अप्रोच इज़ टू ट्रेन द मशीन, यानी मशीन को इस तरीके से ट्रेन किया जाए मशीन में, यानी कोई भी कंप्यूटर हो सकता है या कोई भी रोबोट हो सकता है विद द सेम कैपेबिलिटी एज द ह्यूमन ब्रेन, यानी जो इंसान की खसूसियात होती है, इंसान की जो दिमाग की जो करैक्टरिस्टिक्स होती है समझने की, तो सेम उसी तरीके से मशीन भी समझे सोचे। तो उसे क्या चीज़ें हम, यानी जो उसका वो मेन ऑब्जेक्टिव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इन द फ्यूचर एआई विल प्रूव इटसेल्फ एज एन एक्सीलेंट हेल्पिंग हैंड, यानी फ्यूचर में आने वाले दौर में आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा क्या चीज़ें एक हेल्पफुल होगा हमारे लिए, यानी किसी भी काम को करने के लिए। तो नेक्स्ट जो है नीड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ी क्यों हम इस कोर्स को पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ है कि भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे पहले कंसीडर द सिनेरियो वेयर द ह्यूमन ब्रेन में फेल टू टेक एन इंटेलिजेंस डिसीजन, यानी फॉर कंसीडर यानी एक सिनेरियो, यानी एक मौका होता है या एक जहाँ पर इंसान का दिमाग क्या चीज़ें काम करना छोड़ जाता है या फेल हो जाता है टू टेक एंड डिसीजन, यानी मुख्तलिफ किस्म की कोई भी डिसीजन वगैरह लेने के लिए। एंड नीड समवन, और चाहते हैं कि भी कोई और आदमी हो, कोई और हो जो क्या चीज़ें वो इंसान का काम कर सके। एंड नीड समवन हु कैन मेक अ वाइज एंड इंटेलिजेंट डिसीजन फॉर हिम। तो इन सच अ सिचुएशन वी कैन अंडरस्टैंड दी नीड्स फॉर एआई। तो इसी सूरत हाल में, यानी अगर इंसान को ऐसा लगे कि भैया मैं ये काम नहीं कर सकता, या मेरी जगह पर कोई और आदमी काम करे या कोई और मशीन काम करने लग जाए, तो इस सिचुएशन में क्या चीज़ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरीके से डायग्राम में आपको दिखाया गया कि भी, यानी जिस तरीके से वो सोचता है हु कैन हेल्प मी, यानी कोई उसकी हेल्प कर सके, तो जो रोबोट है ये जो मशीन है वो उसकी हेल्प करेगी, यानी सेम टू सेम वही काम जो इंसान कर रहा था वही काम जो है वो आपका रोबोट करेगा। तो मज़ीद देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत क्यों है। तो एआई कैन बी यूज टू मेक एन इंटेलिजेंस डिसीजन एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिसीजन वगैरह लेने होते हैं उसका जब कंपैरिजन किया जाए अगर ह्यूमन बींग्स, तो सेम टू सेम यानी वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, या उसी तरीके से यानी जिस तरीके से इंसान डिसीजन लेता है उसी तरीके से क्या चीज़ है मशीन जो है वो भी डिसीजन फैसले करती है। तो एआई कैन बी यूज टू एनालाइज डाटा मोर डीपली, यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किसी भी डाटा का जो एनालिसिस है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती है। टू मेंटेन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ डाटा मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली, तो यानी क्या चीज़ें बड़ी सहूलत के साथ अच्छे तरीके से क्या चीज़ें किसी भी डाटा को की प्राइवेसी लगा सकती है, या उसको क्या चीज़ें मेंटेन किया जा सकता है, उसकी सिक्योरिटी की लगाई जा सकती है कि भी कोई भी इलीगल या अनऑथराइज पर्सन जो है वो उसके डाटा को एक्सेस ना कर सके। जिस तरीके से हम कंप्यूटर में मुख्तलिफ़ किस्म के पासवर्ड वगैरह लगा देते हैं, तो ये भी क्या चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एग्जांपल में आता है। टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम हैविंग द कैपेबिलिटी टू एक्सप्लेन एंड गिव एडवाइस टू द यूज़र, यानी एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाया जाए जो क्या चीज़ें वो यूज़र को मुख्तलिफ़ किस्म की एडवाइस दे सके कि आप ने कौन सा काम किस तरीके से करना है। तो एआई कैन आल्सो बी यूज टू स्पीड अप टू वर्क परफॉर्मेंस, तो
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किसी भी काम को बड़ी स्पीड के साथ करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जिस तरीके से हम मुख्तलिफ कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो वो भी क्या चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही आता है। तो गोल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो फॉलोइंग आर टू मेन गोल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी क्या मकसद है जो हम क्या चीज़ें यानी इसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हैं। तो रेप्लिकेट ह्यूमन इंटेलिजेंस, सॉल्व नॉलेज इंटेंसिव टास्क, और लास्ट जो है एन इंटेलिजेंस कनेक्शन टू प्रिकेशन एंड एक्शन। तो गोल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मज़ीद देखते हैं, बिल्डिंग अ मशीन विच कैन परफॉर्म टास्क दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस सच एज प्रूविंग थ्योरम, प्लेइंग चेस हो गया, प्लेन सम सर्जिकल ऑपरेशन हो गया, एंड लास्ट जो है वो ड्राइविंग अ कार इन दी ट्रैफिक, यानी कोई भी कार जो है वो आपने ट्रैफिक में जब आपने उसको ड्राइव करना है तो वो भी क्या चीज़ें हम उसके गोल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गोल्स में आ सकते हैं। क्रिएटिंग सम सिस्टम विच कैन एग्जीक्यूट इंटेलिजेंस बिहेवियर, लर्न न्यू थिंग्स बाय इटसेल्फ, डिनोमिनेटर्स एक्सप्लेन एंड कैन एडवाइज टू द यूजर। तो व्हाट कंपैरिजन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, artificial intelligence is not just a part of the computer science, even it is so vast and require lots of other factors than can be controllable to it। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ कंप्यूटर साइंस का ही पार्ट नहीं है, ये बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं इसके साथ भी क्या चीज़ें इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। टू क्रिएट द AI फर्स्ट वी शुड नो दैट हाउ इंटेलिजेंस इज composed। So the intelligence part of our brain, which is the combination of reasoning, learning, problem solving, application, language understanding etc। यानी हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेन यही चीज़ें यानी जिस तरीके से इंसान का दिमाग काम करता है सेम उसी तरीके से क्या चीज़ें यानी हम मुख्तलिफ किस्म की यानी सीख सकें, किसी भी प्रॉब्लम को हल कर सकें, उसको समझ सकें मुख्तलिफ लैंग्वेज वगैरह को। तो टू अचीव द अबव फैक्टर्स फॉर मशीन एंड सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिक्वायर द फॉलोइंग डिसिप्लिन, यानी अगर हमें मुख्तलिफ किस्म के यानी जो फैक्टर्स हैं वो अगर हमने हासिल करने हैं मशीन से या सॉफ्टवेयर से तो उसके लिए हमें क्या चीज़ें मुख्तलिफ किस्म की डिसिप्लिन का हमारे साथ रिलेशन होना चाहिए, जिसमें मैथमेटिक्स होती है, बायोलॉजी होती है, फिजियोलॉजी होती है, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एंड लास्ट में क्या चीज़ें न्यूरॉन स्टडी। तो ये सारी क्या चीज़ें इसका रिलेशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही होता है, जिस तरीके से डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है। तो यानी हमारे पास तो जिस तरीके से यानी तमाम जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे की चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही मरहूने मिन्नत हैं या क्या चीज़ें, यानी जिस तरीके से कंप्यूटर साइंस भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है, सोशियोलॉजी, मैथ, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, न्यूरॉन सिस्टम एंड फिजियोलॉजी, ये सारी की चीज़ें ये सेंसेबल हैं, यानी कि चीज़ें इसी ये सारी की चीज़ें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़मरे में आती हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर या मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब पर क्या चीज़ें मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।